वेलकम बैक दोस्तों। इंजीनियरिंग कर्व में हम आज देखेंगे कि साइक्लॉइड कैसे ड्रॉ होता है। तो साइक्लॉइड का थ्योरी तो हमने क्लास में पढ़ा है, बट आज हम देखेंगे कि हाउ टू ड्रॉ द एक्चुअल साइक्लॉइड। ओके, तो ये प्रॉब्लम है, यूनिवर्सिटी में आया था, पुणे यूनिवर्सिटी में एक बार पूछा था 8 मार्क्स के लिए। ड्रॉ अ साइक्लॉइड ऑफ रोलिंग सर्कल ऑफ डायमीटर 40 mm। ओके, तो आपको साइक्लॉइड ड्रॉ करना है और उसका डायमीटर है 40 mm। तो आपको पहले प्रॉब्लम पढ़ के प्रॉब्लम में क्या दिया है वो गिवन डेटा लिखना है, और पाई डी मतलब सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल वो भी आपको कैलकुलेट करना है। सो पाई डी, सो पाई मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 125.67, ये उसका सर्कमफरेंस आया है। तो नेक्स्ट है कि आपको सर्कल ड्रॉ करना है 40 mm का सर्कल, डायमीटर का 20 mm डिस्टेंस इन अ कंपास। आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। आफ्टर ड्राइंग द सर्कल, अब ये मार्क्स है 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, तो इसलिए आप क्या कर सकते हो कि इसके 8 पार्ट्स ही आप बना सकते हो। ओके, तो ये डिपेंड होता है कि कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। सो अकॉर्डिंग टू दैट आपको इस सर्कल के कितने पार्ट आप बना सकते हो, या आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक सेंटर्स लाइन ड्रॉ किया और जो सर्कमफरेंस है वहाँ से मैंने क्या किया, उसी सेंटर लाइन को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। तो मुझे ये जो लाइन मिला वो मुझे मिला टेंजेंट लाइन। ठीक है, तो मैंने सिर्फ ये इंश्योर किया कि वो जो टेंजेंट लाइन है वो एक जो पार्ट है उसको परपेंडिकुलर हो। बाद में आप क्या करोगे, इसके 8 पार्ट्स बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, सेंटर लाइन से एक 90 डिग्री लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर। ओके, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिकॉज कई बार क्या हो जाता है कि हम सोचते हैं कि 8 पार्ट्स बनाना ये बहुत सिंपल है, बट अगर आपने ठीक से वो उसका अच्छे से आपने परपेंडिकुलर लाइन वगैरह ड्रॉ नहीं किया तो आपको वो पार्ट नहीं मिल सकते। ओके, तो आपके आंसर भी क्या हो सकता है, वहाँ पे गलत हो सकता है। सो ये 4 पार्ट्स हो गए। मैं क्या करूँगा, अपना जो प्रोडक्टर है उससे मैं क्या करूँगा, ये 45 डिग्री पे एक, और दूसरा एक 45 डिग्री पे। ठीक है, तो ऐसे उसके पार्ट्स बना के मैं क्या करूँगा, उसको सर्कल को मैंने क्या किया, 8 पार्ट्स पे डिवाइड किया दोस्तों। ठीक है, 8 पार्ट्स पे डिवाइड किया, एंड अगेन आई हैव टू ड्रॉ द वन टेंजेंट लाइन विच इज़ 125.6 mm। ये भी हमें करना है। सो 125.6, अभी 0.6 तो वो तो नहीं आएगा, लेकिन 125 और यहाँ पे 0.6 मतलब उसके थोड़ा सा आगे आप क्या करोगे, उसको पॉइंट लोगे। सो दिस इज माई डिस्टेंस पाई डी। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है दोस्तों। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो भी डायमेंशन दिया है वो आप उसको लिखोगे, और उसका डिस्टेंस भी कितना है वो भी आप लिखोगे। पाई डी विच इज़ इक्वल टू द 125.6, ये आप लिखोगे। ओके, जितने भी सर्कल के पार्ट्स किए उतने भी आप उसके, ये जो लाइन है पाई डी सर्कमफरेंस, उसके भी आप उतने ही पार्ट्स करोगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि यहाँ से सीधे एक लाइन ड्रॉ करो। ओके, उसका लाइन का एंगल होगा कि 0 से ज़्यादा होगा और 90 से कम होगा, और उसी लाइन के आप क्या करोगे, कितने पार्ट चाहिए मुझे, 8 पार्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये जो लाइन है उसके 8 पार्ट्स करूँगा मैं। 4th पार्ट, 5th, 6th, 7th, और ये हुआ मेरा 8 पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th और 8 पार्ट, ये लास्ट पार्ट। और यहाँ पे मुझे कौन सा चाहिए, ये लास्ट कौन सा लाइन का चाहिए, इस लाइन का, तो इसका लास्ट पार्ट, और जो मैंने पार्ट्स किए हैं एंगुलर लाइन के, तो उसका लास्ट पार्ट वो हम क्या करेंगे, एक लाइन में ज्वाइन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को भी आपको क्या होंगे, मार्क्स में। और अभी जो भी पॉइंट्स है उसको क्या करना है आपको, उसी से, और वो जो लाइन बनाया उसी को पैरेलल आप क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। ठीक है, जो लाइन पहले से ही था, जो आपने 8 और लास्ट पार्ट ज्वाइन किया था, उसी को पैरेलल लाइन ड्रॉ होगा हर एक पॉइंट से, हर एक पॉइंट से उसी को पैरेलल लाइन ड्रॉ होगा। तो इससे क्या होगा कि आपको वो जो सर्कमफरेंस है उस सर्कमफरेंस के आपको 8 पार्ट्स मिल जाएंगे दोस्तों। सो दिस इज योर पार्ट 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th और 8th पार्ट। ओके,
नाउ सेंटर लाइन क्या करोगे आप, एक्सटेंड करोगे सेंटर लाइन, ओके। और उस सेंटर लाइन पे आप क्या करोगे कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे हर एक पॉइंट से, हर एक पॉइंट से आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, ओके। तो आपको ये मिलेगा C1, ये मेरा C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, ओके। अब ये रोटेट कैसे हो रहा है देखो, ओके। तो ये रोटेट ऐसे होगा और साइक्लोइड ड्रॉ करना है रोलिंग सर्कल डायमीटर। लेकिन दूसरा चीज़ है कि उन्होंने ये नहीं बताया कि पॉइंट कहाँ पे लोकेट है। तो समटाइम्स वो दे सकते हैं कि पॉइंट्स कहाँ पे है, लेकिन अगर नहीं दिया तो आपको अज्यूम करना है कि पॉइंट्स ग्राउंड पे है, ओके। बिकॉज ये सिंपल करो, आप ग्राउंड पर भी है और यहाँ ये जो ऊपर वाला पॉइंट है वहाँ पर भी आप अज्यूम कर सकते हो, ओके। दोनों तरीके से, या तो कहीं पर भी आप पॉइंट ले सकते हो और उसी को ड्रॉ कर सकते हो, बट ईजी वे है कि आप ग्राउंड पे कंसिडर करो कि पॉइंट वो लिया जाए। तो ग्राउंड पे पॉइंट है मतलब यहाँ से 0 स्टार्टिंग होगा, 1 स्टार्ट यहाँ से होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और आगे 8 पे यही रुकेगा, ओके। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि हर एक जो है 1 और 7 से, ओके, तो वहाँ से क्या होगा, एक लाइन ड्रॉ करो आप, ओके। 1 और 7 से, 2 और 6 से है, 3 और 5 से भी आप क्या करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे 3 और 5 पॉइंट से। और लास्ट में आप क्या करोगे कि जो भी है, अब देखो ये जो लाइन है दोस्तों वो क्या होना चाहिए, बराबर 3 और 5 से ही आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ओके। नहीं तो आपके पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, ओके। तो ये जो लाइन है, ये लाइन आप ये नीचे वाला लाइन, ओके, उसको कंसिडर मत करो, ओके। सो दोस्तों क्या करना है आपको, हर एक पॉइंट से लाइन पैरेलल टू ईच अदर होना चाहिए। अब देखो क्या करोगे आप, वेरी सिंपल करो है, रेडियस जितना डिस्टेंस आप कंपास में लोगे, डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस, ओके। C1 पे रखोगे हमारा सेंटर, और जो 1 का हॉरिजॉन्टल लाइन है कहाँ पे है, ये लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। तो उसी पे आप क्या करोगे, R ड्रॉ करोगे, ओके। सिमिलरली C2 पे डिस्टेंस चेंज किया नहीं मैंने, डिस्टेंस है रेडियस जितना ही, C2 पे रखोगे सेंटर, ओके। 2 का कौन सा लाइन है, ये लाइन है, तो उसी पर आप क्या करोगे, R ड्रॉ करोगे, ओके। C3, ओके, 3 का लाइन ये है, तो यहाँ से C4 है, तो 4 से क्या होगा कि आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए कि वो डिस्टेंस ऐसा आना चाहिए, ओके। C5 का यहाँ पे होगा, C6 का अगेन यहाँ पे होगा दोस्तों, C6 का, C7 का होगा यहाँ पे, ओके, C7 का, और C8 का क्या होगा, बराबर यहाँ पे नीचे आएगा, ओके। तो आपको ये जो पॉइंट्स जो मिल रहे हैं, दीज आर दी पॉइंट्स, ओके। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो इसी को आपको क्या करना है कि एक स्मूथ कर्व में आपको ज्वाइन करना है, कर्व ड्रॉ करते समय आपको केयर लेना है। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ये बाहर चले, लेकिन वहाँ पे आप एडजस्टमेंट थोड़ा कर सकते हैं, ओके। और जहाँ पर लगे कि आपका थोड़ा अनइवन कर्व बन रहा है, तो वहाँ से आपको क्या करना है, अगेन जस्ट यू हैव टू अगेन रीड्रॉ द कर्व। हर एक पॉइंट्स को आप नाम दोगे P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 और ये है P8। साइक्लोइड, ये इस कर्व को भी आप नाम दोगे, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने पॉइंट कहाँ पे लिया। अगर पॉइंट आप यहाँ पे लेते हो तो कर्व वो अलग बनेगा, उसका नेचर ऐसे होगा दोस्तों, देखो यह है कर्व, अगर उसको ऊपर कंसिडर किया है तो उसका नेचर ऐसे बनेगा। अगर आप उस पॉइंट को नीचे कंसिडर करते हो तो उसका नेचर ऐसे बनेगा, ठीक है। स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट सेम जगह पर ही आएगा। ये डिस्टेंस हमेशा पाई डी जितना ही रहेगा, बिकॉज आप एक रिवॉल्यूशन ही उसको कंसिडर कर रहे हो।